महिलाओं के चरित्र को लेकर कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के अभद्र बयान को लेकर लोगों, खासतौर पर महिलाओं में बहुत गुस्सा है और इसी वजह से खास पैनल इस वक्त आप हमारे साथ देख रहे हैं। यहां पर महिलाओं का पैनल है, एक तरफ पक्ष के लोग हैं, दूसरी तरफ विपक्ष के लोग हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, माफी नहीं होगी काफी। और यही वजह है कि कल शाम 5 बजे महादंगल में आपने देखा था, बहस में हमने उनके अभद्र बयान को लेकर चर्चा की थी। मीडिया में खबर आने के बाद अनिरुद्धाचार्य ने माफी तो मांग ली है, लेकिन अपनी शर्तों के साथ। अनिरुद्धाचार्य ने अपनी सफाई में कहा है, उन्होंने ये बयान सभी महिलाओं के लिए नहीं दिया, बल्कि कुछ महिलाओं के लिए दिया है। इसके साथ साथ वो इस बात पर भी अड़े हुए हैं कि कुछ महिलाएं शादी से पहले 4 जगह मुंह मार कर आती हैं। आखिर कुछ महिलाओं की आड़ में वो सभी महिलाओं को नीचा दिखाने का काम क्यों कर रहे हैं? क्या उन्होंने लड़कियों को सर्टिफिकेट देने का काम शुरू कर दिया है? कथा वाचन का मंच भगवत कथा सुनाने के लिए है, इस तरह की अनाप शनाप बातें करने के लिए नहीं होती। वहां हजारों हजार लोग उन्हें सुनने के लिए आते हैं और अगर उनसे प्रेरित होकर कोई अपने घर की बेटियों पर बंदिश लगाना शुरू कर दे तो सोचिए उस लड़की का, उस परिवार का क्या होगा। आज महादंगल में पूछेंगे, सीधे और साफ शब्दों में माफी मांगने की जगह अनिरुद्धाचार्य बहाना क्यों बना रहे हैं? क्या अनिरुद्धाचार्य की आधी अधूरी माफी काफी है? क्या ऐसे बयानों से अनिरुद्धाचार्य कथावाचकों का नाम खराब नहीं कर रहे, बदनाम नहीं कर रहे? और सवाल यह भी है कि अनिरुद्धाचार्य की सफाई से क्या थम जाएगी लड़ाई? कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर होगी बड़ी चर्चा, लेकिन उसके पहले अनिरुद्धाचार्य के उन विवादित बयानों को आपको गौर से सुनना चाहिए जो उन्होंने समय समय पर दिए हैं और जिसको लेकर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। कि अब लड़कियां लाते हैं 25 साल की, अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है, सब नहीं पर बहुत। और वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। जब जवान होके आएगी तो स्वाभाविक है कि वो अपनी जवानी कहीं ना कहीं तो वो उसकी जवानी फिसल जाएगी। माता सीता बहुत सुंदर थी, इसलिए रावण ने उन्हें हरने का मन बनाया। स्त्रियों का अति सुंदर होना यह गुण नहीं, दोष है। किन बेटियों के टुकड़े हो रहे हैं? उन बेटियों के जिन बेटियों के माँ बाप ने सही वक्त पर सही संस्कार नहीं दिया। काश संस्कार दिया होता और बेटियों ने संस्कार को फॉलो किया होता, चरितार्थ किया होता, तो आज उस बेटी के इतने टुकड़े ना होते। आजकल संसार में एक दूसरे का हाथ पकड़ के डोल रहे हैं, ऐसे छोड़ ही नहीं रहे हैं हाथ। अरे भैया, कमरे के भीतर पकड़ लेना हाथ। हर चीज सब जगह अच्छी नहीं लगती साहब। अब तुमने मर्यादाएं बेच खाई तो हम क्या करें? आजकल तो लड़का लड़की शादी के पहले फोटो खिंचाते हैं, गलत गलत। वो इसके गले में हाथ डाला, वो उससे चिपका है, ऐसे फोटो शादी के पहले तुम चिपक रहे हो। मतलब तुम्हें अच्छा लगता होगा, पर एक सभ्य समाज में ये शोभा नहीं देता। आज लोगों की बुद्धियां भ्रष्ट हो गई, अधर्म पर चल रहे हैं, सारे लड़का लड़की अधर्म पर चल रहे हैं। अब बताओ, शादी के पहले एक लड़का किसी लड़की के कंधे पे हाथ डाल के चल रहा है, उसके संग नाच रहा है ना, लिव इन में रह रहा है, क्या ये धर्म है? कुत्ता रखने वाले लोग ना अपने अपने हिसाब से रख लेते हैं कि ये भी मांसाहारी, हम भी मांसाहारी, तू मेरा मुंह चाटेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और शाकाहारी लोग शाकाहारी गैया को रखते हैं क्योंकि गाय अपना मुंह चाटेगी तो अपने को भी कोई दिक्कत नहीं। शुद्ध देसी गाय का गोबर यदि उसको रगड़ते हैं चेहरे पर और उससे स्नान करते हैं तो त्वचा संबंधी जितने रोग हैं वो समाप्त हो जाते हैं, शरीर में शाइनिंग आती है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।